साई राम चिल्ड्रन। इन दिनों हम एक कायदा सीख रहे हैं धात्र के धीने गिने का, जो कि अपनी पूर्णता की ओर है। कल मैंने आपको इसके 15 पलटा और तिहाई भी बताई थी। आज और हम थोड़ी 2-1 तिहाई देखेंगे जो थोड़ी कठिन है, या ये कहे कि हम तिहाइयों के पैटर्न जो हम पहले सीख चुके हैं उन्हीं पैटर्न के आधार पर एक नई तिहाई हम बना रहे हैं। तो हमारा कायदा हमें याद हो गया है, हमें इसको ताली पर देकर बोलना भी आ गया है और हमें इसे उंगलियों पर गिनना भी आ गया है। हम इसके अच्छी तरह से गिन सकते हैं। अगर हमें गिनने में कुछ परेशानी है तो आप पिछले वीडियो देख करके आप इसको याद कर सकते हैं। आज हम तिहाई देखते हैं आगे की कि किस तरह से बन रही है। हमारा कल की तिहाई जो थी वो हमें याद है, बड़ी आसान थी। वो धा तक तक एक मात्रा का दम देके हमें ये तिहाई बनाई थी और इसको 3 बार बजाना है। ये 3 बार बजाने पर ये पूरी होती है। एक बार इसको भी रिकैप कर लेते हैं। और एक और हमने कठिन तिहाई बताई थी, वो कैसे थे? ये 3 बार बजाना है। इसे भी हम 3 बार बजाएंगे, ये भी हमारी तिहाई हो जाएगी, क्योंकि ये तिहाई हमारी जो है 2 आवर्तन में जाएगी। और पहली वाली जो तिहाई थी वो बहुत ही साधारण 5 मात्रा का बोल और 1 मात्रा का दम, तो वो 1 आवर्तन में हमारी पूरी होती है ना। तो वो बड़ी आसान है। उसी आधार पर हम छोटी छोटी दूसरी, जैसे धात्र का धीना गिना बोल लेके मैंने तिहाई बनाई, आप कुछ और बोल इसी कायदे का लेकर के इसकी तिहाई बना सकते हैं। सेम पैटर्न यही रखें, है पहले की जो 4 मात्रा है वो बदल दें, तो हमारी नई तिहाई बन जाएगी। बड़ा आसान है। अब आइए अब आज नई तिहाई देखते हैं। तिहाई नंबर 3, तीसरी तिहाई इस कायदे की किस तरह से बनती है ना। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हम पूर्व में कुछ परन बनाना सीख चुके हैं, है ना। जिसमें परन कैसी होती, 11 मात्रा की एक बोल को हम 3 बार बजाएंगे तो ये हमारा संपर आता है दम लेकर। पहले 11 मात्रा की चीज को हम बनाएंगे और फिर उसी को हम जो है 3 बार बजाएंगे तो ये हमारा संपर आ जाएगा। तो किस तरह से है, धात्र क धीना गिन, ये हमने 2 बोल लिए। अब हम क्या करेंगे, धीना गिन धा, धीना गिन धा, धीना गिन धा। ये हमारी 11 मात्रा पूरी हो रही है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 मात्रा के बोल में हमने क्या करा है, 9 मात्रा की तो तिहाई बन गई और 2 मात्रा का बोल लिया है। तो बोल हमने कौन सा लिया है, बोल हमने लिया है हमारे कायदे का, धात्र क धीना गिन धा, धीना गिन धा, धीना गिन धा। अब इसको अगर हम 3 बार करते हैं तो ये संपर आता है। दिखते रहे किस तरह से आएगा, धात्र क धीना गिन धा, धात्र क धीना गिन धा, धीना गिन धा, धीना गिन धा, धात्र क धीना गिन धा, धीना गिन धा, धीना गिन धा, धात्र क धीना गिन धा, धीना गिन धा, धीना गिन धा। बराबर 2 आवर्तन में आ रहा है। अब इसे हम बजाना देखेंगे ये किस तरह से बज रहा है। धात्र क धीना गिन धा, धीना गिन धा, धीना गिन धा, धीना गिन धा। ये 1 बार हुआ। ऐसा हमें ये 3 बार बजाना है। मतलब हमारा बोल क्या है, सिर्फ धात्र क धीना गिना, ये हमारा बोल है। और तिहाई काय से बनी है, धीना गिना धा, इस चीज से तिहाई बनाई है। तो पहले हमें इसको जोड़ना होगा, तिहाई को प्लस 3 बार बजाना है और फिर धात्र क धीना गिना को 1 बार बजाना है। तो ये एक पल्ला बनेगा। जैसे धात्र क धीना गिना 1 बार बजा लिया, अब धीना गिना धा 3 बार बजाना है। धीना गिना धा, धीना गिना धा, धीना गिना धा। ये एक पल्ला पूरा होगा, पहले की 2 मात्रा और 9 मात्रा ये बन गई। अब मैं पूरा 3 बार आपको बजा के बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखें किस तरह से बज रहा है। धात्र क धीना गिना धा, धीना गिना धा, धीना गिना धा, धात्र क धीना गिना धा, धीना गिना धा, धीना गिना धा, धात्र क धीना गिना धा, धीना गिना धा, धीना गिना धा। अब इसमें कोई भी नया बोल नहीं आया है, वही धीना गिना धा, इसकी हमने तिहाई बनाई है। अब हम धीना गिना धा इस तरह भी ले सकते हैं और धीना गिना धा, धीना गिना धा, धीना गिना
बीच में जो गैप आ रहा है उसको हम त से या क से बजा करके भर सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हमारा हाथ कितना चल रहा है, हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं, और हम बीच में क्या वो गैप के जगह को भर सकते हैं क्या, ये सब प्रैक्टिस से संभव होता है। तो आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से इसे बजा पाएंगे, है ना। फिर से मैं एक बार बजा रहा हूँ, इसे ध्यान से देख लें। इसे धा त्रक धीना गीना, ये हमारी 2 मात्रा हो गई। अब तिहाई बजाना है, फिर धीना गीना धीना गीना धा, धीना गीना धीना गीना धा, धीना गीना धीना गीना धा। इसी को 3 बार बजाना है। पूरा सुनेंगे। धा त्रक धीना गीना धीना गीना गीना धा, धीना गीना धीना गीना धा, धीना गीना धीना गीना धा, धा त्रक धीना गीना धीना गीना धीना गीना धा, धीना गीना धीना गीना धा, धीना गीना धीना गीना धा, धा त्रक धीना गीना धीना गीना धीना धा, धीना गीना धीना गीना धा, धीना गीना धीना गीना धा, धिन धिन धा। इस तरह से ये हम बजाना सीख सकते हैं। अब इसके बाद की एक तिहाई और लेते हैं हम, वो थोड़ी सी कठिन है। कठिन मतलब क्यों है, उसमें जो तिहाई बन रही है हमारी वो 7 मात्रा की, तो किस तरह से बन रही, 7वीं मात्रा पर उसका सम आ रहा है। क धा ति धा, क धा ति धा, क धा ति धा। पहले हमें ये सीखना पड़ेगा क्योंकि ये तिहाई थोड़ी कठिन है। क धा ति धा, क धा ति धा, क धा ति धा। मुंह से बार बार बोले, है ना। क धा ति धा, क धा ति धा, क धा ति धा। अब इस तिहाई को हम यूज कर रहे हैं, पर इसमें क नहीं बजाएंगे हम, है ना। यहाँ ध्यान रखें क्या हो रहा है, यहाँ पे धा ति धा, क धा ति धा, क धा ति धा। पहले में क नहीं लगा रहा है, बाद में क जरूर लगा रहा है। धा ति धा, क धा ति धा, क धा ति धा। ये तिहाई देखिए किस तरह से, धा ति धा, क धा ति धा, क धा ति धा। 7 मात्रा में पूरी। धा ति धा, क धा ति धा, क धा ति धा। 7वीं मात्रा पर पूरी हो रही है ना। अब इसके आगे हमें क्या करना है, हमें 4 मात्रा का बोल इसके आगे जोड़ना है। 7 और 4 11 हो जाएंगे, तो 11 मात्रा का हमारा बोल तैयार हो गया, मतलब ये हमारी तिहाई बन गई। 3 बार हम इसे बजाएंगे तो बहुत आसान है, पर चूंकि ये बजाने में कठिन है, क्योंकि ये जो तिहाई है ये 7 मात्रा जो बजा रहे हैं हम, क धा ति धा, क धा ति धा, क धा ति धा, तो ये थोड़ा सा कठिन पड़ता है। ये आप हम देखें कि ये किस तरह से तिहाई आ रही। पहले के हम 4 मात्रा के बोल कौन से लेंगे, सिंपल हमारे कायदा जो है उसी का बोल, क्योंकि कायदे की तिहाई बन रही तो कायदे के बोल लेना ही जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि अब कायदे के बोल ले ले कोई और तिहाई बजा दे, नहीं, हमारा कायदा जो बजा है, जिस कायदे के जो बोल है उन्हीं बोलों से हमें तिहाई बनाना है। तो हमें कायदे के पहले 4 मात्रा ले लेंगे। धा त्रक धीन गिन, धा के त्रक धीन गिन, ये 4 ले ली। अब तिहाई धा ति धा, क धा ति धा, क धा ति धा। फिर से बोलेंगे, धा त्रक धीन गिन, धा के त्रक धीन गिन, धा ति धा, क धा ति धा, क धा ति धा। देखें, धा त्रक धीन गिन, धा के त्रक धीन गिन, धा ति धा, क धा ति धा, क धा ति धा। ये 3 बार बजाना है ना। धा त्रक धीन गिन, धा के त्रक धीन गिन, धा ति धा, क धा ति धा, क धा ति धा, धा त्रक धीन गिन, धा के त्रक धीन गिन, धा ति धा, क धा ति धा, क धा ति धा, धा त्रक धीन गिन, धा के त्रक धीन गिन, धा ति धा, क धा ति धा, क धा ति धा। बहुत अच्छी तिहाई है, थोड़ी कठिन जरूर है, और पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसे आ जाएगी। अब इसको किस तरह से बजाना है, धा ति धा, क धा ति धा, क धा ति धा। धा के बाद में मुझे गैप देना, कहाँ पे गैप देना है, धा के बाद। धा ति धा, क धा ति धा, क धा ति धा, धा ति धा, क धा ति धा, क धा ति धा। मतलब जब भी ये क आता है तो ये क हमारा खाली से आता है, खाली मतलब आधी मात्रा से आता है। धा ति धा, क धा ति धा, क धा ति धा, इसलिए ये थोड़ा कठिन लगता है। मतलब ये धा ति धा, धा ति धा, धा ति धा, इस तरह से नहीं है। इसका गैपिंग थोड़ा सा आधी आधी मात्रा छोड़ करके है, इसलिए ये कठिन लगती है ना। इसको पहले सीखने का तरीका यही है कि हम क लगा के बजाएं। क धा ति धा, ये एक बार बजाएं आप, क धा ति धा। फिर दूसरी बार बजाएं क धा ति धा,
फिर तीसरी बार बजाया क धा धित धा। अब ध्यान ये रखना है कि हमारा धा पूरा आवाज गूंजना चाहिए, उतनी देर मान के चले कि हमारी आधी मात्रा निकल गई। ठीक है, अब ध्यान से देखें किस तरह से आधी मात्रा जा रही है। क धा धित धा, क धा धित धा, क धा धित धा। आया समझ में? फिर से देखेंगे, धा धित धा, या तो धातित धा से शुरू करें या क धातित धा से करें, पर चूंकि हमारी तिहाई में धातित धा से शुरू होगी है, इसलिए हम धातित धा से धातित धा, क धातित धा, क धातित धा। अब पूरा एक बार बजा के देखेंगे। धा धातित धा, धातित धा, क धातित धा, क धातित धा, धातित धा, धातित धा, क धातित धा, क धातित धा, धातित धा। अब मैं दोनों तिहाई आपको एक साथ बजा के बता देता हूँ। पहले जो है मैं पहली वाली तिहाई बजाऊंगा, फिर दूसरी और फिर बाद में ये। हाँ, पहले कायदा बजाऊंगा। तिहाई फिर से एक बार देखेंगे। इसको कायदे के साथ ही जोड़ा रहना चाहिए। अब दूसरी तिहाई, उसके भी पहले कायदा बजाएंगे। इस तरह से हम ये तिहाई बजाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। आज यहाँ हमारा कायदा समाप्त होता है। अब हम नए कायदे के साथ या नए बोलों के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए शांति पाठ से क्लास का समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। साई राम।